विधानसभा चुनाव की अब हलचल काफ़ी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां अब जंगे मैदान में कूद रही हैं। ऐसे में मऊ जनपद के सदर विधानसभा का क्या माहौल है, यही जानने के लिए आज मैं हूं शहर क्षेत्र में। यहां पर लोगों से जानना चाहेंगे कि वह इस बार कैसा नेता चुनेंगे, क्योंकि इसी सीट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी 5 बार से लगातार विधायक हैं। ऐसे में जनता का क्या मूड है, खुद जनता से जानेंगे क्या चल रहा है स्थिति। और भैया क्या हाल बा? बढ़िया है। क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल तो मुझको लग रहा है कि यहाँ पे सपा का कंडीशन बन गया है। क्यों? क्योंकि काम अच्छा हुआ है, अखिलेश जी ने काम बढ़िया किया है। हाँ, इस सरकार में कैसा रहा? नहीं, भाजपा सरकार तो यहाँ पे नहीं पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग परेशान हैं। व्यापार नहीं है, व्यापार बहुत खराब है। और यहाँ से जो विधायक हैं मुख्तार अंसारी, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? उनका कुछ लोग उनको पसंद करते हैं, कुछ लोग नापसंद करते हैं, क्योंकि उनसे भी कोई काम तो होता नहीं है। जीत करके वो केवल जेल ही में रहते हैं। अच्छा, काम तो नहीं होता। तो आपके अनुसार उनका कैसा काम रहा? कुछ काम कहीं कुछ? नहीं, काम तो कुछ भी नहीं है। काम कुछ भी नहीं। मऊ में अन्य पार्टियों का और कोई काम कुछ? सपा का काम बढ़िया चल रहा है। हाँ, क्या बढ़िया रहा? कोई एक आध काम बता दीजिए। हर काम, जैसे उसकी सरकार में बिजली वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़िया मिली है। हम मायावती ने मुख्तार अंसारी को टिकट देने से मना कर दिया। ठीक है, मुख्तार अंसारी अब वो दूसरी पार्टी से आकर के लड़े, क्या करना है। अच्छा, तो यहाँ पे और लोग हैं, क्या जाना है? क्या माहौल बा चुनाव के यहाँ? चुनाव के मामले में अच्छा, वोट देने जाला? वोट देने जाते हैं? वोट देते हैं। क्या सोच के वोट देंगे? इस बार जाएंगे वोट देने को? मुख्तार को देंगे। क्या है? क्या वजह क्या होती है? वो वजह हम नहीं जानते, सिर्फ हम इतना जानते हैं हम उन्हीं को देंगे। तो मुख्तार जाति बिरादरी धर्म से इसलिए देंगे या कोई काम पसंद है? तो गरीबों का मसीहा है। अच्छा, बस उतना ही जानते हैं। तो कोई काम, आप गरीब हैं या आपके करीब में कुछ किए हैं उन्होंने? बहुत कुछ किए हैं भाई। कुछ बताइए क्या कुछ है? अरे अब क्या क्या हम बताएं, ट्रांसफार्मर, ज़मीन जो लफड़े की थी वो हल करा दिए हैं, बहुत सा काम ऐसा किए हैं। हाँ। क्या किए? इस समय तो वो करें मुख्तार बाहुबली हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, ऐसा। अरे वो तो बहुत लोग कहते हैं बहुत लोग। अच्छा, तो हवा उड़ा जाती है। कौन नहीं जानता है कि मुख्तार क्या है। देखिए, इनका कहना है कि मुख्तार अंसारी जो हैं गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। और भैया, क्या इस बार इधर मोहल्ले के लोग वोट करने जाएंगे तो क्या सोच के वोट करेंगे? भाई मोहल्ले के लोग या जनता यही सोच के वोट देती है कि भाई उनका काम हो, विकास हो, अपने एरिया का विकास हो। जनता तो यही सोचती है और ये जनता यही सोच के वोट देगी भी और देती भी है। इस बार सरकार जो वर्तमान समय में कुछ काम करती है? वर्तमान सरकार का कहना ये है कि यहाँ पे तो अभी कोई ज़मीनी काम तो कुछ दिखाई नहीं दिया, किसी ने भी कोई ज़मीनी काम नहीं किया। मऊ में अभी बहुत बड़ी समस्या और ब्रिज का है। अभी तक हम 3 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि सारा काम जो है पास हो गया, ये हो गया, मगर अभी तक हाथ नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ की जनता की सबसे बड़ी समस्या यहाँ का ओवरब्रिज है, जो फाटक का समस्या है। दिन भर जाम रहता है, ट्रेनें हमेशा दिन भर आती जाती रहती हैं और ये समस्या से जूझ रहा है। और हमारा खास तौर से फाटक इस तरफ जो हमारे व्यवसायी हैं, जो हमारे दुकानदार हैं, वो काफ़ी इसकी वजह से परेशान हैं। हाँ, ये छत्तीसगढ़ में बुनकरों का गढ़ है। जी हाँ। बुनकरों की स्थिति क्या है? बुनकरों की स्थिति इस समय के में बहुत ही दयनीय स्थिति है। लाइट की पोजीशन ये है कि दिन में 4 घंटा 5 घंटे लाइट रहती है, वो भी आती जाती रहती है। बुनकर का काम सिर्फ लाइट से है और लाइट इस समय कुछ भी नहीं मिल रहा है। बुनकरों की स्थिति बहुत ही, कुछ बुनकरों के यहाँ तो अब फाका भी शुरू हो गया, भुखमरी शुरू हो गई है। तो इस समय के अगर हालात देखें तो बुनकर इस समय बहुत ही अब स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ही बुरी पोजीशन से गुजर रहा है। मऊ की जनता, मऊ के मैक्सिमम जो है बुनकर है, वो उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब है। वोट क्या सोच रहे हैं? कौन से मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो हम उन्हीं को देखना चाहते हैं जो हमारे यहाँ काम करे। उसी पार्टी को हम देंगे वोट जो हम विकास करें। हर बार यही सोच के वोट दिया जाता है, उसमें से कुछ लोग रिजल्ट में उतरते हैं, कुछ लोग नहीं उतरते हैं। तो जनता इस समय समझदार हो गई है और बहुत सोच समझ के वोट देती है। यहाँ की जनता ने 5 बार मुख्तार अंसारी को विधायक बनाया, कुछ काम हुआ? जो उनके स्तर से काम से कुछ हुआ, बाकी आप भी जानते, हम भी जानते कि उनको जो है वो जेल में रहते हुए जो काम कर सकते थे किया उन्होंने। बाकी जितना काम होना चाहिए था वो काम उतना हुआ नहीं, मगर फिर भी यहाँ के जो छोटे लोग हैं उनका काम ले लीजिए, ट्रांसफार्मर है, लाइट है, उससे जो है उनसे बड़े खुश थे। इस समस्या से वो जो जूझ रहे थे, ये समस्याएं जो लाइट जाती थी, लाइट बिगड़ती थी, ये समस्याओं में वो कम से कम
काम कराते थे। इन लोगों की बात करने पर गौर करने वाली बात यह है कि जो मुख्तार अंसारी इनके लिए क्यों प्रिय हैं, क्योंकि ये जो छोटे स्तर पर कभी काम के लिए जानते हैं या जो इनके जीवन से प्रतिदिन जुड़ा रहता है, उसमें मुख्तार अंसारी का बहुत बड़ा सहयोग रहता रहा है। लेकिन और यहाँ पे जनता है, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या है मऊ के जनता का माहौल, क्योंकि मऊ की जनता इस बार अपना जब नेता चुनने जाएगी तो क्या सोचेगी। चाचा का हलवा, हाँ देखिए चाचा नहीं बोल रहे हैं यहाँ पान वाले, और का तो हार हलवा चाचा बात तो देखिए और लोग हैं यहाँ पे, तमाम लोग हैं, उनसे आए चलिए बात करते हैं। और देखिए ये जो हमारा बेल्ट है मऊ का, ये बुनकरों का बेल्ट है, यहाँ बुनकर रहते हैं, यहाँ बस्तियों में जा आगे जाएंगे तो खटर पटर की आवाज़ आती रहेगी। तो मेरे साथ और एक यहाँ के युवा हैं, उनसे जानना चाहेंगे मऊ का क्या माहौल है इस बार। मऊ का माहौल अच्छा है, राजनीतिक माहौल बना हुआ है, राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं और ख़ासकर यहाँ से जो 5 बार से विधायक हैं मुख्तार अंसारी, उनको लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि उनको जो कि बहुजन समाज पार्टी से 2017 विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़े, इससे पहले भी बसपा में वो रह चुके हैं और चुनाव लड़ चुके हैं और जीते भी हैं, लगातार 5 बार से विधायक हैं। लेकिन इस बार बसपा से उनको टिकट नहीं मिलेगा, ये क्लियर हो चुका है, हालांकि अभी निकाला नहीं गया है। तो अब इसको लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि मुख्तार अंसारी किधर जाएंगे, और कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के जाने पे ही डिपेंड करता है कि मऊ की जनता क्या निर्णय लेगी। तो कुछ क्या मुद्दे, कोई मुद्दे होंगे क्या, केवल मुख्तार चेहरा रहेंगे, जनता कोई सोचती होगी क्या काम हो इस वर्तमान सरकार में, कैसा रहा। मुद्दे तो देखिए बहुत सारे हैं, और ख़ासकर बुनकरों के मुद्दे हैं, बिजली का मुद्दा है, लेकिन सबसे ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश में ही और बिहार में जैसा कि देखा जाता है जाति और धर्म पे वोट होता है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी चुनाव में सब पे हावी हो जाता है, धर्म और जाति का। और मऊ की अगर बात करें तो मऊ में तो मुख्तार अंसारी के साथ अक्सरियत जाती है, मुसलमानों की बात करें या हिंदुओं की भी काफ़ी सारे लोग, अब वजह क्या है ये तो नहीं बता पाऊंगा, पर मुख्तार अंसारी के साथ जाती है। हाँ, तो जनता इस बार चुनने जाएगी, क्योंकि मुख्तार अंसारी का इस समय जो माहौल बना है सरकार द्वारा, लगातार मुख्तार अंसारी पे इनके आदमी पर कार्रवाई हो रही है। हाँ। तो कुछ उसका असर पड़ेगा। देखिए कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कार्रवाइयाँ तो सब पे होती हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं, न्यायालय में मामला चलता है और फिर ये निर्णय न्यायालय लेता है। और जहाँ तक मुख्तार अंसारी की बात है, उनको लेकर तमाम चर्चाएं की जाती हैं। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि मुख्तार अंसारी अपराधी हैं, तो अपराधी किसी को करार देना ये मेरे या किसी के हाथ में नहीं है, ये न्यायालय के हाथ में है। तो न्यायालय ने अब तक उनको अपराधी नहीं करार दिया है और इलेक्शन कमीशन भी इसलिए उनको अनुमति देता है चुनाव लड़ने की, तो वो चुनाव लड़ते हैं और बिल्कुल जो भी चुनाव लड़ेगा उसको वोट जनता अपनी सहमति से दे सकती है। तो ये होता है कि 5 बार से लगातार, कुछ तो वजह होगी मुख्तार अंसारी क्यों इतना लोकप्रिय हैं। देखिए मैं एक पत्रकार हूँ और मुझे खुद इस सवाल का अब तक जवाब नहीं मिल सका है। हाँ। कि वजह क्या है, क्योंकि मुझे नहीं नज़र आता कि मुख्तार अंसारी ने बहुत ज़्यादा काम कराया। हाँ। क्योंकि अब तक मुख्तार अंसारी कभी सत्ताधारी पार्टी, उनकी जिस पार्टी में भी रहे वो पार्टी सत्ता में नहीं रही है, इसलिए बहुत कोई काम नहीं हुआ है। और पिछले 15-16 सालों से मुख्तार अंसारी जेल में ही निरुद्ध है, उसके बाद कोई बहुत ख़ास काम नहीं हुआ है। चंद काम हुए हैं लेकिन फिर भी मुख्तार अंसारी जीतते चले आ रहे हैं। तो इसका जवाब तो मैं खुद ढूंढने की खुद ढूंढिए, यहाँ के लोग और लोगों से जानना चाहेंगे। और चाचा क्या चुनावी माहौल बन रहा है इस बार। चुनावी माहौल वही पुराना वाला है। क्या जैसे आपने पूछा कि विधायक मुख्तार अंसारी आखिर क्यों जीत रहे हैं यहाँ पर, तो इन्होंने भाईजान ने बतलाया कि लोकप्रियता के लिए, और मतलब कि वो चूँकि आए नहीं, अभी 5 साल 10 साल से 15 साल से जेल ही में है, लेकिन गवर्नमेंट ने इतना उनको प्रताड़ित किया है कि आवाम जो है, देखिए जब कोई राजा अपने प्रजा को परेशान करेगा तो वो राजा रह नहीं पाएगा, है ना। हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर भाईचारगी है ना। तो भाईचारगी यही है कि अगर राजा है तो राजा को सबको एक साथ लेकर चलना है। ये नहीं कि यहाँ मकान गिरवा दिए वहाँ मकान गिरवा दिए, ये सब गलत है। वो तो कहते हैं कि वो अवैध तरीके से पैसे लोग कमाए थे, वो लूट ना ना ना, अवैध तरीके से इन्हीं की मौजूदगी में बहुत ज़माने से लोग कमा रहे हैं, है ना। तो सब लोग अपने कारोबार से जुड़े हैं और कोई मतलब कि गलत सलत नहीं कमाई करता। तो इस बार जो जनता के बीच में क्या मुद्दे हैं जो वर्तमान सरकार काम कर रही है, कुछ उसका काम अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा? नहीं, सरकार तो फेल है। वो ऐलान करती है कि हमने तमाम लोगों के दुख दर्द को दूर कर दिया है,
यही दूर हुआ है कि 100 रुपये किलो का तेल 200 रुपये किलो बिक रहा है ना। तो ये सब बेकार है, गवर्नमेंट फेल है, शिक्षा वगैरह यहाँ के स्थानीय मुद्दे वगैरह कुछ नहीं, सब में फेल है वो, हाँ। एकदम फेल है। एक तो कोरोना सामने आया है और कोरोना को लेकर के तरह तरह की अफवाहें, जिससे कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ पे कुछ युवा हैं, क्या नाम है? नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे चाचा? तुम बोलो, इससे बोलो। कितनी उम्र होगी? सुनो सुना लो। देखिए युवा है वगैरह। और चाचा का हालवा? ठीक बा बाबू, कैसन सरकार बा? बेकार बा। काहे? हाँ, काहे? रोजी रोजगार कुल खत्म हो गई, बियाह शादी कहाँ से हुई? हाँ, बिया करबा का अपन? हाँ, अपन बिया करबा? अरे अपन ना कर रहे, बेटी बेटा करे पिना करा। अच्छा। तुहार होई कि ना होई? हाँ। हाँ, तुहार बियाह भइल है? ना भाई। हाँ, ना, तो ना। तुहार बाबूजी कहाँ से रुपया लिए है? बताओ हमके। खेत बेच के करिए? तुहार बाबूजी कहाँ से तुहार बियाह करिए? खेत बेच के? मोदी तो कहना कि 15 लाख दे, कहाँ मिलल? कुछ मिलल तो के मिलल, हमके मिलल? हाँ, भोकाल बनाओ था मोदी। अरे मोदी के शर्म आवे के जाए कि पूरा देशवा के ले बिचरन, रोजी रोजगार है, फुटपाथ वाला कहाँ कमात खात हम, लड़का भूखल मरत हम, दवाई का पैसा ना। बोला मोदी का करे कैले हम कि सबकर साथ सबकर विकास रही, सबकर साथ सबकर नाश कर देना, देशवा भर का नाश हो गई। आप क्या करते हैं? हाँ, आप क्या करते हम तो बुनकर ही रूम चलाते हैं। हैं? लूम चलत बाबू। हाँ, ना ही बंद हो गई बैग, हाँ। एक घड़ी रूम बंद हो गई जा। हाँ। हाँ, रूमा बंद बा, हाँ। खाए के दिए हैं। बिजली उजली मिला था? हाँ, बिजली मिला? बिजली का बिल का तो जो है कुल कर्जदार बना दे रहे हम योगी या मोदी। हाँ। हाँ, कहाँ से ले जा पैसा? वोट देवे जी बात कैसन नेता चुनबा? हाँ, पैसा के मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ? मुख्यमंत्री? अरे मुख्यमंत्री तो हमके हमारी नज़र में तो सबसे बढ़िया अखिलेश हम। हाँ, आई योगी की कुल बेकार हम, मठ में जाके बैठे अपन क्या करिए, बड़ा पलटी बनकर गिराओ थमा। हाँ, सुनवाई कहीं बा? ये यहाँ का अखिलेश पसंद है, यहाँ की जनता तो मुख्तार अंसारी के चुने ले। हाँ, यहाँ की जनता तो मुख्तार अंसारी अरे मुख्तार अंसारी यहाँ 25 साल के विधायक हम, अब फिर लड़ी हैं। कुछ काम करे ना? हाँ, कुछ काम करे ना? अरे जो उनके करेगा तुम कैला। हाँ, जोगी से बढ़िया कैला। हाँ, जोगी से तो काम बढ़िया कैला। हाँ, कोई काम बता दीजिए मुख्तार अंसारी जो किए हों ऐसा कुछ। मुख्तार अंसारी का काम का है? मुख्तार अंसारी तो क्या कोतवलिया में मस्जिद बनौले हम। बोला हाँ, कितना गरीब जात हम, दवाई के पैसा मिले था देत हम। अच्छा। जोगी का दे ले हम। और एगो आयुष्मान कार्ड बना के चूतिया बनौला पूरा देश के, कहाँ सुनवाई होत भाई? तो का तो पैसा दिया तबे इलाज होई। बोला ऐसने सरकार होले। वो तो कहता हूँ कि राशन फ्री में का राशन जोगी अपने घरवा से देत हम का? हम आने के लूट के देत 5 किलो में तुम्हार परिवार खा ले जी ले बतिया तो हवा। हाँ, चीनी बंद कर देला, तेल बंद कर देला, और 5 किलो सड़ियल गेहूँ देत हुआ, मोटका चावल देत हुआ, और मैं परिवार जी जाई। और कहाँ से गैस सिलेंडर आई? लावन लकड़ी कहाँ से आई? यहाँ पे कुछ युवा इनसे 18 साल हुई कि नहीं? 18 साल उम्र हुई नहीं? 18 अब मान 16 साल है। कोई नेता पसंद होता हो किसका काम अच्छा हो? मतलब मायावती, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव? अखिलेश यादव क्यों? बढ़िया नेता है वो। क्या कुछ क्या अच्छा लगा उनका? यूपी में एक सब विकास उन्हीं के हाथ हुआ है। क्या काम बताइए? काम मतलब कि हम लोग खेल कूद वाले लड़के हैं, हाँ। स्टेडियम बनवा के दिए हैं वो। हाँ। और बहुत सा काम, अच्छा। सिग्नल बना है, यही सब है। अच्छा, देखिए युवा पढ़े लिखे हैं, कहीं ना कहीं इनको विकास पे बात करते हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं जो मऊ की जनता है, जो सदर की जनता है, उनको मुख्तार अंसारी का जो लगाव है उसे कहीं ना कहीं वो चुनावी असर पड़ेगा। लेकिन इन युवाओं को या तमाम लोगों से बातचीत करने पे ये लगा कि इनको अखिलेश यादव का काम काफ़ी पसंद रहा। अब देखते हैं कि 6 महीना बाद जब चुनाव आएगा तो इनका बटन किसके पर दबता है और किसको सरकार बनाते हैं। इसी तरह की तमाम चुनावी खबरों के लिए आप मेरे साथ यानी अभिषेक सिंह के साथ ईटीवी भारत पे बने रहिए।